हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये पेपर है वो आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया है आपके 2022 में। ठीक है, तो इसमें हम विभिन्न बोर्डों के जैसे कि आरपीएससी हो गई, आरएसएम डब्ल्यूएसपी जयपुर वाला हो गया है अधीनस्थ बोर्ड, इसके अलावा आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो गया। इन सभी पेपरों में जो साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी यानी पर्टिकुलर साइकोलॉजी से और प्लस उनकी शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। हम उन पर डिस्कस करेंगे कि आगामी परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इन आधार पर क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार पूछे गए। इससे पहले भी पेपर हुए हैं वो भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये भी जिन पेपरों में अभी हाल के में ही पूछे गए हैं उनका भी देख लेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे आपको आइडिया होगा कि किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं हम पहले किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एजुकेशन साइकोलॉजी प्लस साइकोलॉजी से संबंधित, प्लस उसमें टीचिंग मेथड भी सम्मिलित रहेगी। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्वेश्चन रैंडमली दिए गए हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है एक साथ साइकोलॉजी दिया हुआ है वो, इसमें रैंडमली दिए गए हैं। हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं रैंडमली में किस प्रकार पूछे गए हैं। जैसा कि 22 नंबर क्वेश्चन में से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा है जो निर्मितवादी शिक्षण का एक सामान्य घटक नहीं है। यानी हमें ये बताना है कि निर्मितवादी से संबंधित कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं है। अगर इन चार ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यानी ये आपके निर्मितवाद से संबंधित नहीं है, बाकी सभी संबंधित है। जैसे विद्यार्थी का अधिगम स्वामित्व होना, सामाजिक बातचीत या वार्ता करना, और जो भी अधिगम होता है वो जटिल वातावरण में होता है, ये भी ऑप्शन सही है। यानी ये 3 ऊपर के ऑप्शन सही है जो निर्मितवादी से संबंधित है। बाकी पाठ्यपुस्तक की विशिष्ट परिप्रेक्ष्य एवं प्रस्तुति ये नहीं होती है। आप ही जानते हो निर्मितवाद संबंधित होता है कि बच्चों का छोटा ग्रुप होता है, उसमें कोई समस्या दे दी जाती है, बच्चे खुद समस्या का समाधान करते हैं, तो वो होता है ज्ञान का निर्माण बच्चे खुद करते हैं वहाँ पे। तो उनके संबंधित एक विशेषता पूछी गई है जिसमें से 4 नंबर की विशेषता नहीं होगी और बाकी 3 ऑप्शन सही थे। नेक्स्ट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 23 है, अति यथार्थवाद दर्शाता है। यानी अति यथार्थवाद दर्शाता है और इसकी इंग्लिश दे रखी है सर रियलिज्म इफेक्ट। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ये सिग्मंड फ्राइड से संबंधित ये टर्म पूछी गई है, जिसका यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा स्वप्न एवं अचेतन मन। यानी जो अनकॉन्शियस माइंड होता है उससे संबंधित होता है ये आपका यह अति यथार्थवाद, जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर दे रखा है सर रियलिज्म। वैसे देखा जाए जो आपके सिग्मंड फ्राइड है उन्होंने मन को 3 भागों में बांटा था, इड, ईगो और सुपर ईगो। कहीं ना कहीं ये टर्म सुपर ईगो से संबंधित है जो टर्म पूछी गई है। और ये 4 ऑप्शन में से हमें बताना था ये किससे संबंधित है, तो हमने बता दिया है स्वप्न एवं अचेतन मन से संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24वां है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि जब एक तटस्थ उद्दीपक भोजन अथवा जल के साथ जुड़ता है तो पुनर्वलन करने का गुण प्राप्त कर लेता है, तो ये व्यवहारवाद अधिगम का यह सिद्धांत कह रहा था। ये 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीयक पुनर्वलन। ठीक है, यानी सेकेंडरी रेनफोर्समेंट होता है। बात करें वैसे देखा जाए तो इस पर स्किनर ने बात की है, लेकिन इस सिद्धांत को मैं आपको समझाता हूँ। पावलर के जो उन्होंने व्यवहारवादी पावलर जो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत दिया था उसमें आपने एक चीज़ पढ़ी होगी। उनका मूलतः सिद्धांत यही संबंधित होता है कि उन्होंने शुरुआत में यूसीएस दिया, जैसे भोजन कहते हैं, इससे अनुक्रिया हुई थी, यूसीआर हुई थी। ठीक है, यानी ये आपका एक मान सकते हैं भोजन या जल। ठीक है, इसके अलावा ये भोजन ही था। ठीक है, जो प्राथमिक पुनर्वलक कहलाता है। सेकंड स्टेप था, ये फर्स्ट स्टेप था। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सेकंड में उन्होंने घंटी की आवाज़ रखी थी, साथ में भोजन दिया था, यूसीएस। तो इससे जो अनुक्रिया हुई ना वो इसी के अकॉर्डिंग हुई थी, भोजन के, यूसीआर। ये अनुक्रिया बहुत बार करवाई गई थी, तो लास्ट में फिर इन्होंने दिया था सीएस यानी घंटी की आवाज़, तो इससे अनुक्रिया हुई थी सीआर। यानी यहाँ पे यही समझना था कि जो हमारा प्राथमिक पुनर्वलक था, जो भोजन या जल, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके साथ जो तटस्थ उद्दीपक कोई अन्य उद्दीपक जोड़ दिया जाता है तो उससे अनुक्रिया होने लग जाती है। इसी में यही पूछा गया था। तो जो अनुक्रिया हुई थी वो द्वितीयक पुनर्वलक के अकॉर्डिंग कहेंगे उसे, ना कि प्राथमिक में तो भोजन और आपका पानी आ जाएगा, और सेकेंडरी में आएगा द्वितीयक पुनर्वलक में जो भी उद्दीपक उसके साथ जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन का सिद्धांत नहीं है। इनमें से
चूज करना है। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें, जैसे अधिगमकर्ता केंद्रता, ये बात सही है। उद्देश्यों की प्राप्ति, ये भी सही है। और अभिरुचि और अभिप्रेरणा, ये भी सही है। लेकिन संसाधनों की अनुपलब्धता है ना, ये आपके अधिगम सामग्री के चयन सिद्धांत से संबंधित नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 43 नंबर। ध्यान से देखिएगा कि व्यक्तिगत अनुदेशन हेतु निम्नांकित में से कौन सा साधन सर्वोत्तम हो सकता है। यानी जो व्यक्तिगत अनुदेशन की बात कर रहा है, जो स्किनर वाला था, तो हम इनमें से ऑप्शन चूज करना है कि साधन सर्वोत्तम हो सकता है। तो जैसे कक्षा में पढ़ाना, कंप्यूटर समर्थित अनुदेशन, चार्ट का उपयोग करते हुए पढ़ाना, रेडियो का उपयोग करते हुए पढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर समर्थित अनुदेशन। जैसे हम कहेंगे कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, यही होता है जो व्यक्तिगत अनुदेशन में आता है। ये स्किनर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है 58। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी अधिगम की व्यूह रचना का एक प्रकार नहीं है। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो जिग्सॉ संबंधित है, STAD संबंधित है, संरचनात्मक उपागम संबंधित है। लेकिन प्रणाली उपागम है, जिसे सिस्टम अप्रोच बोलते हैं, ये आपके सहकारी अधिगम व्यूह रचना से संबंधित नहीं है। प्रणाली अप्रोच होती है या प्रणाली उपागम है, ये आपके स्किनर व्यक्तिगत अनुदेशन से संबंधित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसा देख पा रहे होंगे 74 नंबर। इसमें पूछा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक का भौतिक लक्षण है। यानी आपको फिजिकली बताना है, जो फिजिकली सिम्टम्स होते हैं वो मेंटली इल चाइल्ड के बता रहे हैं। तो इसमें अस्वस्थ बालक के बताने हैं, जैसे आक्रामकता, ये इनर होती है। हीन भावना, ये भी इनर हो जाएगी। घृणा करना, ये भी इनर है। लेकिन नाखून चबाना फिजिकली होता है, जिसे आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कौन सा एक सामाजिक विकास का, या एक सेकंड, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है। अगर इन 4 ऑप्शनों को आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, सामाजिक विकास किशोरावस्था पर पूर्ण हो जाता है। ये कहना कहीं ना कहीं गलत है। सामाजिक विकास है वो हमारे जीवन पर्यंत चलता रहता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि किशोरावस्था तक जाकर पूर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है। ये कह रहा है कि अग्रिम संगठक मॉडल में सिंटैक्स की कौन सी अवस्था में अध्यापक अधिगम विषय वस्तु को स्पष्टतया तार्किक के रूप में रखता है। अगर इन सभी ऑप्शनों को देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अधिगम कार्य का प्रस्तुतिकरण है उसे हम अध्यापक अधिगम विषय वस्तु को स्पष्ट करता है, वो भी तार्किक रूप से। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्नांकित में से कौन से कथन सही नहीं है, यानी जो गलत हैं वो चूज करने हैं। पहला ऑप्शन है ये एक सकारात्मक विज्ञान है, तो ये बात तो सही है। यह व्यवस्थित है, ये भी बात सही है। यह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, ये भी बात सही है। यह एक असंगठित है, तो ऑप्शन नंबर इसका, अगर नीचे और विकल्प दिए हुए हैं तो इनमें से चूज करना है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो 1 नंबर है यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 97 नंबर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये पूछा है आपके निर्मितवाद से संबंधित कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्मितवाद की कक्षा प्रबंधन रणनीति में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इन 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम के ऑप्शन नंबर 3 पे जाएंगे। अध्यापक को केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करनी चाहिए, ये कथन गलत है। बाकी सभी ऑप्शन सही थे। इसमें प्रतिभाशाली, सामान्य बालक, पिछड़े बालक सभी को सम्मिलित किया जाता है, न कि प्रतिभाशाली केवल बालक को। ठीक है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जो आपका नेक्स्ट हुआ
क्वेश्चन नंबर 109, जैसा कि आप देख पा रहे हो, कौन सा है जो भावात्मक बुद्धि की संकल्पना के विकास से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, जॉन मेयर है, पीटर सेलावी है, डेनियल गोलमैन है, लेकिन हेनरी रिचर्ड है ना, हेनरी रिचर्ड, ये संबंधित नहीं है भावात्मक बुद्धि से। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जो आपका संबंधित है सहायक सामग्री से, कि क्वेश्चन नंबर 110 है कि छाया प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को ठोस व वास्तविक दृश्य के अनुरूप दिखाने का प्रयास कहलाता है, तो हम कहेंगे यथार्थवादी चित्रण। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट है जो 122 नंबर, जैसा देख पा रहे होंगे, इसमें पूछा है कि निम्नांकित में से किसकी मान्यता थी कि संज्ञानात्मक विकास है वो सामाजिक मध्यस्थता आधारित होता है, यानी मध्यस्थता आधारित होता है, यानी मीडिएटर। तो ये बात कही थी लेव वाइगोत्स्की ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन है जो सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत नहीं है? यानी कोटलेविन का संज्ञानात्मक से और व्यवहारवादी दोनों से संबंधित है। अंतर्दृष्टि का सूझबूझ का सिद्धांत है जो कोलरकोप्पा कोटलेविन के द्वारा दिया गया था, तो ये भी आपका संबंधित हो जाएगा संज्ञानात्मक से। इसके अलावा चिन्ह का सिद्धांत है, ये टोलमैन ने दिया था, ये भी संज्ञानात्मक है। लेकिन शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, ये पावलर के द्वारा दिया गया था, जो व्यवहारवादी से संबंधित था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यही पूछा है, सिद्धांत है वो संबंधित नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मानसिक स्वास्थ्य मुख्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से केंद्रीय क्षेत्र से संबंधित है? किसकी बात कर रहा है? मानसिक स्वास्थ्य, जैसे कि अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थिति या शिक्षण परिस्थिति। हम जानते हैं जो मानसिक स्वास्थ्य मुख्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान में अगर केंद्रीय क्षेत्र की बात की जाती है तो वो आपके अधिगमकर्ता से संबंधित हो जाएगी, यानी लर्नर से। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने 70 क्वेश्चन किए हैं जो आपके आरपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन में पूछे गए हैं क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता देना, उसका जवाब दे देंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।